हेलो एवरीवन, आप सभी लोग ने बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से तैयार कर दी होगी। और इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम के आगे 8 दिन की छुट्टी आ रही है। और ये 8 दिन की छुट्टी के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो और मे बी 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। लेकिन ये 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के लिए हम यहां पर आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सिर्फ यूजीटी बताएगा खास, बाकी सब बकवास। तो यहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट थियरी एंड क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहली चीज स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला चैप्टर है अपना इंडेक्स नंबर। तो जो इंडेक्स नंबर है उसके अंदर थ्योरी के अंदर मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट थियरी है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल इंडेक्स नंबर, या तो इसका दूसरा नाम है फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस एंड चेन बेस्ड मेथड। हाँ, यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये जो मैं थियरी बताने जा रहा हूं, इट्स फॉर अ 2 और 3 मार्कर्स, इट्स नॉट फॉर अ सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर। तो वो जो सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर है उसके लिए मैं लाइव आने वाला हूं, तो आप मेरा वेट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर समझने को मिलेंगे। हाँ, तो यहां पे प्रैक्टिकल सम्स की बात कर देते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में 2 and 4, 1.2 में 1 2, 1.3 में 2 4 5, 1.4 में 3 and 4। तो यहां पे सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन सी एंड डी, ये जो 8 क्वेश्चन है, समझ लो आपका 2 मार्कर्स, जो 2 मार्क वाला सम है वो यहीं से निकलेगा। क्लियर? सेक्शन ई 4 6 7, सेक्शन एफ 1 2 6 10। हाँ, यहां पे साथ में मैं आपको यह भी कह देता हूं कि अगर आपने यहां पे सेक्शन एफ की प्रिपरेशन नहीं भी की है, कोई इश्यू नहीं है, टेंशन मत लो। क्यों, मैं बताऊंगा। चलिए तो आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है वो है ये 5। कौन सी 5? नंबर 1 परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ, बहुत रेयरली एग्जाम में आ सकता है पार्शियल। तो मैं इतना ही कहूंगा कि एक नजर उसके ऊपर भी कर लेने की, अदरवाइज पिछले 10 सालों के पेपर देख लो तो उसमें से ज्यादातर ये 2 चीजें पूछाई जाती है। हाँ, नेक्स्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन विद एग्जांपल। अब काफी स्टूडेंट्स यहां पे गलती कर बैठते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन अलग है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन अलग है। तो ये दोनों डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है इसलिए। और सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जनरली ये जो प्रॉपर्टीज है वो खास पढ़नी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आ सकता है, इससे रिलेटेड सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। हाँ, मैं यहां पर आपको 2 और 3 मार्कर्स की थियरी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट अगर आपने वो थियरी पढ़ी होगी तो मे बी इट्स चांस कि उसमें से सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर भी निकल आता है। कि समटाइम्स तो 2 मार्क के अंदर ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं, बट अगर सिंगल लाइन में पूछना है तो सिर्फ अकेला ये डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में ये थियरी खास पढ़नी है। सम्स की मैं बात कर लूं तो यहां पे जो सम्स है मैंने थोड़े से प्रैक्टिस के लिए सम्स ज्यादा ही दिए हैं, बट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये जो है सेक्शन सी डी, इट्स फॉर 2 और 3 मार्कर्स। यहां पर मैं आपको सबसे ज्यादा फोकस इसलिए ये चैप्टर में करवा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। 18 मार्क्स, 18 मार्क्स का ये चैप्टर पूछा जाता है। दैट्स द रीजन इस चैप्टर में मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए सम थोड़े से ज्यादा दिए हैं। और हाँ,
ये जो मैंने टोटल 6 सम दिए हैं, ये 6 सम आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि सेक्शन एफ में इसमें से यानी कि इसी तरह से 2 सम्स पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। 2 सम यानी कि वो 10 मार्क्स हो गए। तो सोच लो सेक्शन एफ के अंदर मैंने इसीलिए कहा था कि पहला चैप्टर का सेक्शन आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। चलो नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, लीनियर रिग्रेशन। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी इन लीनियर रिग्रेशन, यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है। प्रैक्टिकल की बात कर ले तो 3.1 3.2 में से मैंने सम दिया है क्वेश्चन 2 2679 सेक्शन सी एंड डी फॉर 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स, सेक्शन ई एंड एफ फॉर 5 मार्कर्स। हाँ, यहां पर भी मैं आपको वार्न करना चाहूंगा कि अगर आपने सेक्शन एफ के सम नहीं भी किए प्रैक्टिस, इट्स ओके, चल जाएगा, क्योंकि सेक्शन एफ 5 मार्क में आता है। तो भाई नहीं पढ़ना है अपने को, क्यों पढ़ना है, क्यों मेहनत करनी है, क्यों फालतू में दिमाग पे लोड लेना है। कोरिलेशन पढ़ लो अच्छी तरह से, दोनों मेथड, कार्ल पियर्सन, रैंक कोरिलेशन, प्रिपरेशन करो, अच्छे सम्स करो, प्रैक्टिस करो, इसको मार दो गोली, हटाओ। चलो नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, टाइम सीरीज। क्यों भाई मैंने गोली मारने के लिए कहा, क्यों हटा देने के लिए कहा, क्योंकि दूसरा पार्ट 1 में ये दूसरा चैप्टर है जो कितने मार्क्स का आएगा, 18 मार्क्स का। तो सोच लो 2 चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड 4 चैप्टर, 18 टोटल 36 मार्क्स। भाई कोई ऐसा बंदा है ना कि जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, टेंशन में रहा है, या तो मैथ समझ में नहीं आता है, नंबर्स दिमाग में घुसते नहीं है, तो उन बच्चों से मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, भाई कुछ ना पढ़ो ना तो ये 2 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना, लीनियर कोरिलेशन एंड टाइम सीरीज, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। बाकी तो एमसीक्यू भी है, तो एमसीक्यू में थोड़ा बहुत तुक्का मार दिया ना तो आराम से 40-45 मार्क्स आप ला सकोगे। यानी ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि जिनको मैथ समझ में नहीं आता है। चलिए मैथ्स यानी स्टैटिस्टिक्स। चलिए आगे देखते हैं टाइम सीरीज की थियरी। तो यहां पर मैं आपको फोकस करना चाहूंगा खास इस चीज पे, ज्यादातर 3 मार्क वाले सम में या तो 2 मार्क वाले जो सम्स होते हैं सेक्शन सी एंड डी में, इसकी थ्योरी के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं इसकी थ्योरी के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। आप मुझे याद करोगे हाँ सर ने कहा था। हाँ, अगर प्रैक्टिकल पूछा जाता है तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए कि प्रैक्टिकल सम्स आए। इट्स वेरी इजी, थ्योरी में मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, बट यहां पर आपको जो मैं इंपॉर्टेंट थियरी दे रहा हूं आप पढ़ लो तो मार्क्स कटने के चांसेस दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हाँ, मैंने एक चीज यहां पे क्वेश्चन में टाइप नहीं की है, बट वो भी मैं बता देता हूं कि भाई यहां पे टोटल 3 मेथड है। कितनी मेथड है? 3। तो 3 मेथड कौन सी है? ग्राफिकल, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, और तीसरी मेथड मैंने लिखी नहीं है यहां पे, वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इसके भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तीनों मेथड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स 3-3 पॉइंट याद कर लो। हाँ, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स साथ में पूछे जाते हैं, सुनना ध्यान से, लिखने की भी ट्रिक बता देता हूं। अगर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स साथ में पूछ गए तो अगर ये पूछे हैं 3 मार्क में तो आप दोनों के 2-2 पॉइंट लिख सकते हो, टोटल 4 पॉइंट हो गए। लेकिन 2 मार्क में पूछा है तो एक मेरिट्स लिखो, एक डीमेरिट्स लिखो, 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। हाँ, अगर सिंपल सिर्फ डीमेरिट्स पूछा है यानी कि लिमिटेशंस पूछा है, भाई ये भी बता देता हूं, डीमेरिट्स का दूसरा नाम होता है लिमिटेशंस। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो डीमेरिट्स बताया था, एग्जाम में लिमिटेशंस आ गया। भाई दोनों का मतलब सेम होता है, तो डीमेरिट्स एंड लिमिटेशन सेम होता है। तो लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड भी सिंपल एक चीज भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल चीज पूछी है तो आपको उसके 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो ये 3 पॉइंट लिखोगे तो ही आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और स्टैट्स के अंदर एक चीज खास ध्यान रखना,
आप यहाँ पे गप्पे नहीं मार सकते हो, भले आप एक लाइन प्रॉपरली अच्छी तरह से पढ़ो बट वही लिखनी पड़ती है। चलो नाउ तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरिकल चैप्टर, ये तीनों मेथड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड एक्सप्लेन 4 कंपोनेंट्स। सब जानते हैं टाइम सीरीज के टोटल 4 कंपोनेंट्स है, लॉन्ग टर्म और उसका दूसरा नाम है ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल, रैंडम या तो इर्रेगुलर। तो ये चारों कंपोनेंट की आपको पहले तो नोटेशंस यानी कि साइन याद होनी चाहिए, ट्रेंड टीटी, सीजनल एसटी, साइक्लिकल सीटी और रैंडम आरटी। तो ये तीनों का नोटेशंस याद होना चाहिए, प्लस चारों का नोटेशंस याद होना चाहिए और चारों कंपोनेंट्स के बारे में आपको 3-3 पॉइंट याद करने हैं। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नाउ पार्ट 1 सम्स प्रैक्टिकल, मैंने इसीलिए कहा 18 मार्क का चैप्टर है और ये 18 मार्क में, बाकी सब बाद में, पहले इस पे फोकस करो भाई। क्वेश्चन ई एंड एफ ये 4 सम कर लो और थोड़ा बहुत सेक्शन डी पढ़ लो या 4.3 पढ़ लो। तो ये आप देखो कितने सम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सिर्फ 8 सम की प्रैक्टिस करो, कितने मार्क्स ले जाओ, 10 मार्क्स। क्यों 10 मार्क्स? सेक्शन एफ के अंदर 2 सम्स पूछे जाते हैं। तो ये 2 सम्स इस चैप्टर के और 2 सम लीनियर कोरिलेशन के, हो गए भाई 4 सम। 6 सम पूछे जाते हैं, 4 करने होते, तो क्यों दिमाग पे लोड डाले, क्यों इंडेक्स नंबर में वो कन्वर्जन वाले में घुसे, कहीं पे प्लस माइनस यानी कि कहीं पे कुछ कन्वर्जन में लोचा हो गया, या तो रिग्रेशन में 3 स्टेप है, तो क्यों इतनी मेहनत करनी है जब यहां पर बहुत सिंपली मार्क्स मिल रहे हैं, कोरिलेशन बहुत सिंपल है, टाइम सीरीज भी बहुत इजी है, तो उसी पे ज्यादा फोकस करो जहां पे मार्क्स ज्यादा मिल रहा है। तो ये है अपना पार्ट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ इन पार्ट 2, तो स्टैटिस्टिक्स में पार्ट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? तो नंबर 1 सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी। भाई डरावना वर्ड आ गया, काफी लोगों को प्रोबेबिलिटी यहां पे घुसता ही नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है लेकिन बहुत दिमाग यूज करना पड़ता है, काफी लोगों के दिमाग में नहीं घुस रहा है। कोई बात नहीं, इसको भी मार दो गोली। सर हर एक को गोली मार देंगे तो बचेंगे कौन, अपने अकेले, लिखेंगे क्या पेपर में? तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी को प्रैक्टिकल सम में गोली मारो। गोली क्यों मारनी है वो भी मैं बताऊंगा, कहां मारनी है वो भी बताऊंगा, बट पहले थियरी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की थियरी में ऑल द इवेंट्स, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये 3 टॉपिक, ऑल द इवेंट्स यानी सारी इवेंट्स आपको पढ़नी पड़ेगी। ये 2 मार्क में भी आ सकती है, 1 मार्क में भी आ सकती है और 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं। तो इट्स अ चांस, यहां पर अगर आपने थियरी पढ़ी होगी तो सेक्शन डी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो उसके साथ साथ मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिकल सम सारे देखने जाते हो तो इन द चैप्टर मोर देन 125, 125 से ज्यादा सम से पागल हो जाओगे। 125 सम करने बैठोगे तो पूरा, उससे अच्छा बाकी के सारे चैप्टर हो जाएंगे 2-2 बार। तो बेस्ट यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट सम्स दे रहा हूं, आप सिर्फ इतने सम्स की प्रैक्टिस कर लो। तो वो जो सेक्शन डी में 3 सम और सेक्शन सी में 1 सम, यानी जो टोटल 4 सम आते वो इसी से रिगार्डिंग होंगे, या तो मे भी इसी में से ही होंगे, बराबर। तो 1.2 के अंदर इंपॉर्टेंट है 6 11 13 16, 1.3 में 4 6 7 8 11 12। हाँ, मैं यहां पर आपको कहूंगा सिर्फ एक ही चीज, थोड़े बहुत फॉर्मूला पढ़ लेना, क्योंकि फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, जब प्रोबेबिलिटी की बात निकलती है ना तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घुस जाता है और पता नहीं मेरे अंदर ऐसी तलब उठती है कि मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर नहीं बता दी ना तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई यहां पर मैंने, समझ लो कि पिछले 12 साल के पेपर देखे होंगे ना, तो पिछले 12 साल के पेपर में से 7 टाइम्स, 7 बार ये मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये चीज मैंने देखी हुई है। 3 इवेंट्स,
थ्री इवेंट्स का, तीन इवेंट का लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि यूनियन इवेंट का फॉर्मूला लिखना होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे ज्यादा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, स्कूल की नहीं, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चंस है, तो ये भी आप थोड़ा फोकस कर लेना, फॉर्मूला याद रख लेना, एक मार्क चुपके से जेब में आ जाएगा। चलो, तो यहां पर ये था अपना प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकली ऑप्शन में निकल जाएगा। बट 125 जब सम नहीं करने हैं तो 125 में से 15-20 तो कर लो। देखो कितने सम हो गए, 4 6 10 15 और 4 19, 20 भी नहीं है पूरे, 19 सम है, 19 सम कर लो, इसमें से ही आपके सम्स आ जाएंगे, आपका सेक्शन सी और डी बेड़ा पार हो जाएगा। चलो, ये बात आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, इस चैप्टर में से 3 एमसीक्यू आते हैं भाई, 3 एमसीक्यू, एक सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर, यानी तुम थोड़ा दिमाग लगा लो कि भाई 4 मार्क की तो ये थियरी हो गई, 4 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। तो भाई अगर तुमने थियरी नहीं पढ़ी है तो समझ लो ये 4 मार्क तुम्हारे गए। तो ये चैप्टर थियरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा जो थियरी पढ़नी है वो ये मेन 3 थियरी है, बर्नौली ट्रायल के डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। हाँ, साथ में मैं यहां पर आपको एक टिप दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है ये। यहां पर आपको रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़नी है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं विथ एग्जाम्पल, और यहां पर आपको डिस्क्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़नी है, और इसके 2 फॉर्मूला याद रखने हैं, मीन एंड वेरियांस। क्योंकि ये जो फॉर्मूला याद रखेंगे ना, मीन एंड वेरियांस, तो आई एम 110% श्योर कि भाई वेरियांस और मीन के फॉर्मूला के बेस पर वहां पर एमसीक्यू पूछा जाता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है थियरी के लिए, क्योंकि 3+1 4 मार्क 100% थियरी आएगी। अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी, सोचा भाई हम तो प्रैक्टिकल कर लेंगे, मार्क्स ला देंगे, गलत बात। ये चैप्टर के लिए तो आपको थियरी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ये 4 मार्क लाने हैं तो, बराबर, तो ये थियरी है, आपको करनी है। हाँ, सम्स के अंदर यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और आगे इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यहां पर ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाला, इट्स फॉर 2 मार्कर्स, 2 मार्क में ये आएगा, 100% आएगा, बरोबर। एंड ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाला, इट्स फॉर 3 मार्कर्स। पढ़ लो, 100% आएगा, देख लेना, इसमें से ही होगा, बरोबर, 110%। 3 मार्क के कितने सम आते हैं? 2 सम्स। कितने मार्क हो गए? 6 मार्क। 6 मार्क ये, 2 मार्क का एक प्रैक्टिकल, 8 मार्क। कितने मार्क की थियरी? 4। तो कितने मार्क्स का ये हो गया? 12 मार्क्स। तो सोच लो, ये चैप्टर इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स आपका कवर करेगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। मैंने सिंपल एक ही थियरी लिखी हुई है, आप थोड़ी बहुत और पढ़नी है, वो मैं आपको बताऊंगा सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर में, जब मैं लाइव आऊंगा तब। बट
यहां पर अगर आपने ये पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल 11 प्रॉपर्टीज है, तो ये 11 प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ ली तो हाँ, थियरिकल क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, बहुत कम, यानी समझ लो ना के बराबर रहेंगे। बट मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यहां पर सेक्शन सी के अंदर 2 मार्क्स का एक सम आएगा और सेक्शन ई के अंदर 4 मार्क्स वाले 2 सम्स आएंगे, यानी कि टोटल 8 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल ही रहने वाला है। यहां पर 2 मार्क्स यानी 10 मार्क का प्रैक्टिकल रहने वाला है। अगर सेक्शन सी में ये सम पूछा जाता है तो, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर चेंजेस हुआ है तो सेक्शन सी में ये नहीं भी रख देते हैं, बराबर, लिमिट के 2 सम होते हैं तो लिमिट का एक सम हटा के ये भी रख सकते हैं। अगर मे बी पेपर ट्विस्ट करना है तो ये लोग ये चीज कर सकते हैं। हाँ, तो यहां पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन सी में अगर नहीं आया तो होगा क्या, इसके भी 3 एमसीक्यू होंगे और एक सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कितने मार्क की थियरी हो गई, 4 मार्क की थियरी और 8 मार्क का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यहां पे 2 सम्स पूछे जाते, जिसमें से एक सम जो होगा ना वो थोड़ा सिंपल वाला होगा, इजी वाला सम होगा, और जो दूसरा जो सम होगा ना वो थोड़ा सा टिपिकल सम होगा। तो वो जो सम्स है वो मैंने यहां पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए हैं। टोटल कितने सम दिए हैं, 6, 4, 10 और 1 11। तो ये 11 सम की आप प्रैक्टिस कर लो। मे बी दोनों के दोनों सम इसमें से आएंगे, अदरवाइज एक सम 100% आएगा, बराबर, क्योंकि टोटल 4 सम होते हैं सेक्शन ई में, 3 करने होते, तो एक तो आप बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लोगे, ये 110% है। चलो नाउ चौथा चैप्टर है लिमिट। तो लिमिट के अंदर ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट थियरी, डिफाइन द लिमिट ऑफ फंक्शन, x टेंड्स टू 0 एंड x टेंड्स टू a, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड रूल्स ऑफ लिमिट। तो ये थियरी है लिमिट की। सम्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 4.1 में 4 एंड 6, जिसमें 3 फॉर्म होते हैं, नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म एंड इंटरवल फॉर्म। इसका एक सम समझ लो 100% आएगा। ये इलस्ट्रेशंस है, क्योंकि लिमिट्स के अंदर एक्सरसाइज नहीं है तो इलस्ट्रेशंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपको ये इलस्ट्रेशंस करने हैं 12, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25। और सेक्शन सी डी जिसमें से 5, 6, 8 और इसमें 8, 9, 10, तो ये जो सी और डी है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस है, बराबर, जो 3 मार्क में नहीं 2 मार्कर्स में पूछे जा सकते हैं। और सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3, तो उसके अंदर ये 4 क्वेश्चन है 4, 5, 9, 10। तो सेक्शन ई का क्वेश्चन 3 और उसके भी 4 क्वेश्चन 4, 5, 9, 10। तो ये आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका लिमिट कवर हो जाएगा। नाउ द फाइनल चैप्टर, द लास्ट चैप्टर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशिएशन, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर 2 मार्क में थियरी आती है तो ज्यादातर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा जाता है। हाँ, बहुत रेयरली यहां पे पूछा जाता है स्टेशनरी पॉइंट्स, वो 5 स्टेप लिखने का होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए, बट ज्यादातर होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसका फॉर्मूला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है। हाँ, ये चैप्टर प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन सी में भी आएगा, सेक्शन डी में भी आएगा और सेक्शन ई में भी आएगा। यानी कि सेक्शन ई में 4 मार्क का, डी में 3 मार्क का और सी में 2 मार्क का। तो यहां पर हो गए आपके 9 मार्क्स प्रैक्टिकल और 2 एमसीक्यू, एक सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर, हो गए 12 मार्क्स। तो होगा क्या यहां पे कि भाई सेक्शन सी में अगर थियरी आ सकती है तो ज्यादातर ये आ सकती है, बट थियरी में चांसेस कम रहेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल सम्स आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े सम्स आपको ज्यादा दिए हैं, क्योंकि 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और हाँ, मैं स्पेशली सेक्शन ई की बात कर रहा हूं, तो सेक्शन ई और एफ, अब ये टोटल 3 और इसमें 5 सम्स है, सॉरी 6 सम्स है।
यानी आप ये 9 सम्स कर लो, ये आपका डन हो गया। क्लियर? और बाकी जो इलस्ट्रेशन है वो भी आप देखने ही वाले हो। सी और डी कर लो तो आपका डी और सी हो जाएगा। ज्यादातर जो सेक्शन डी है उसके अंदर 3 चीज ज्यादातर पूछी जाती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रूल और चेन रूल, बराबर, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और चेन रूल के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। डिवीजन रूल बहुत कम आता है, बट ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं आएगा, आ सकता है। क्लियर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर स्टैटिस्टिक्स में दिए हैं। आप सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कर लो, आप आराम से, अगर थोड़ी बहुत अच्छी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि आपके 3 डिजिट्स आ जाए, अदरवाइज 90 अबव मार्क्स आपके कहीं नहीं है। क्लियर? तो इसमें अगर आपको फिर भी कुछ भी पूछना है तो आप इतनी सी प्रैक्टिस कर लेना, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी मिलते हैं अपने आगे लाइव लेक्चर में। तो आप हमारी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि भाई यहाँ पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर, तेरा थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। ठीक है? तो बाय बाय एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच।